जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में बाबा। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत, सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात और मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय प्यारे गुरु पर नित नियम के हिसाब से आप हमारा हमेशा ख्याल रखते हो, पल पल साथ रखते हो, एक हर रोज एक नई सुबह दिखाते हो। इसका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने जो भी दिया है अनमोल है। हर चीजों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। रूपी पुष्प आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार और बच्चों की ओर से। जय जय गुरु जी, जरूर जय जय गुरु जी। मेरे भाई के ओर से भी शुक्राना है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हम कितना भी नाराज हो जाए, मतलब हम कितना भी घर से परेशान, सॉरी संगत जी, घर से परेशान हो जाए, कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, तो घर के परिवारों को कभी कुछ पड़ी नहीं होती है। वो तो अपने को चिल्लर में ही गिनते हैं। जो हम करते हैं उसकी कद्र भी नहीं होती है। लेकिन प्यारे गुरु का हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा अपने बच्चों को, अपनी प्यारी बेटियों की आंखों में तो आंसू भी नहीं आने देते हैं बाबा। और बाबा सुन लेते हैं और हमें जो परेशानी होती है, क्या हो, कुछ भी टेंशन में बैठे हो, कुछ भी हो, बाबा तुरंत ही टेंशन दूर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसका रास्ता बता के वो आसान कर देते हैं। तो बाबा हम कौन से शब्दों में शुक्राना करें। बहुत बहुत बहुत, हर पल हर सांसों का शुक्राना है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी रहमतें गिनने जाए तो उसका लिस्ट ही पूरा नहीं होगा बाबा। एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का शुक्राना है बाबा आपका। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आदमी बाबा आज तो आपने अपनी बच्ची को कैसे सुला दिया एकदम। कितने दिनों से नींद पूरी नहीं होती है, सब टेंशन है और सोती हूँ न जागती हूँ ऐसा। कल जो लास्ट सत्संग 12 बजे के 12 बज गए थे तो भी सत्संग चालू ही था। अच्छा लगा था मुझे और चालू ही था। और कब मेरी आंख लग गई है, बाबा ने कब मुझे सुला दिया है। मानो कि जैसे हाथ फिरा के जैसे बच्चे को सुलाते हैं, ऐसे मुझे सुलाया। मैं ऐसी गहरी नींद सोई हूँ कि सुबह 7:30 पौने 8 को जब आँख खुली, आँख भी खोलने को ऐसा खुलना पड़ता था जोर देके, इतनी गहरी नींद में थी मैं। और बाबा मुझे जो ड्रीम आया था, जो उसमें और संगति उस पे बहुत बहुत घर पे हल्ला बोल हो रहा है। मेरी बहन, जो हम दोनों देवरानी जेठानी भी और बहनें भी थी, सगी बड़ी दीदी थी, लेकिन वो कम उम्र में गुजर गए बड़ी दीदी। तो वो भी सपने में आई है और वो बोल रही है घर पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है।
और बहुत कुछ है ऐसा। तो पहले मैं समझती थी संगत जी कि ऐसा होता है तो बुरा होता है, भगवान का कुछ, भगवान नाराज है अपने पे और ऐसा हो गया। लेकिन जब मैं सत्संग सुनती हूँ और उसमें भी शिखा दीदी का सुनती हूँ तो वो ऐसा कुछ होता है, या बेसिंग में या किधर भी बू आती है तो मतलब अपना कष्ट काटते। गुरुपा की रीत अलग है, अपना ब्लेसिंग देने का, कष्ट काटने का। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो उसमें गुरुपा ने कल मेरे बहुत, मुझे लगता है, बड़े 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 कष्ट काटे हैं और भयानक भयानक मैंने देखा है। तो गुरुजी उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। तो बहुत से कष्ट काट दिए। बाबा आपका मैसेज था कि ये 3 दिन तेरे पे बहुत भारी है, तुझे संभाल के रहना है, हॉस्पिटल जाने की नौबत भी, चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बाबा है, बड़े बेटे का प्रॉब्लम जो हुआ है उसको, जो छोटी सी गांठ हुई है, ऐसे मतलब ऐसी जगह पे कि उसको वो निकालनी पड़ेगी, डॉक्टर को बता ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए तैयारी की है, हॉस्पिटल कल गई थी, अभी डॉक्टर की डेट लेनी है, कौन से दिन ऑपरेशन करना है। तो शायद मैं सोच रही बाबा मैं गुरुवार लूँ। तो गुरुजी तो ऐसे भी कोई भी बार में गुरुवार तो हमारे साथ में ही है, लेकिन मन में ऐसा भाव आया था कि मैं गुरुवार लूँ। तो अभी आज वापस जाना है फाइल जमा करने और टाइम अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो जो अपॉइंटमेंट मिलती है बाबा आप साथ में रहना और अच्छे से करवाना, क्योंकि उसकी जो अपने और जो जगह है वो अंडर की जगह है जो, तो और बड़ा बेटा है तो मुझे बताने में भी उसको शर्म आती है, वो नहीं बताया, डॉक्टर को ही बताता है। डॉक्टर ने बोला कि करना ही पड़ेगा सब। उसके रिपोर्ट तो सब अच्छे आए हैं, जो जो ऑपरेशन के पहले रिपोर्ट करवाते हैं, यूरिन, ब्लड, ईसीजी, एक्सरे, तो सब रिपोर्ट तो नॉर्मल आए हैं बाबा, संगत जी सब नॉर्मल आए हैं। तो उसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना, और आप साथ में रहोगे मुझे पक्का विश्वास है। और आपने बोला है कि वो 3 दिन भारी है, तू मंत्र जाप किया कर, सत्संग सुना कर, टेंशन मत ले। तो मैं टेंशन तो नहीं लूँगी बाबा, आप हो तो करवा देना बाबा, अच्छे से हो जाए। डॉक्टर ने बोला है पौना घंटा 1 घंटे का ऑपरेशन होगा, तो बाबा वो अच्छे से हो जाए और उसकी सेहत अच्छी हो जाए। बस वो सुनता नहीं है और गुटखा बहुत खाता है, तम्बाकू वाला, वो छोड़ दे तो अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या ही कर सकती हूँ बाबा, आप तो रोज देखते हो वो कितना क्लेश करता है मेरे से, कुछ भी बोलो तो चिल्ला के बात करता है। तो मैंने वो भी, अभी आपने बोला वो छोड़ दे, हो जाएगा धीरे धीरे से, तो मैंने वो भी चिल्लाना भी छोड़ दिया है उसको। तो बाबा आप ही संभाल लेना उसको। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और संगत जी बाबा का मैसेज आज सुबह का पहला मैसेज मुझे था, बेटा तेरे घर में मैंने तुझे खुद से सबसे पहले जोड़ा है, क्योंकि तेरा मन सच्चा है, तू दूसरों के दुख को खुद महसूस करती है, चाहे वो इंसान से तेरा रिश्ता हो या ना हो। किसी ने तुझे दुख दिया है या नहीं दिया, उस इंसान की भी तू मदद करती है। तू जब से मुझसे जुड़ी है, तेरे घर के सदस्य तुझे मेरा ध्यान करने में, मेरी पूजा करने से रोकते हैं। उन्हें यह सब झूठ लगता है। वो लोग जब से मेरे लिए गलत शब्दों को जब मेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो तेरा मन बहुत बहुत दुखी हो जाता है। बेटा वो लोग नहीं जानते कि मैं तेरे द्वारा उनका जीवन के कितने कष्ट काट रहा हूँ। जी बाबा बहुत सही बात है, और शुक्राना शुक्राना बाबा, और आप जो करोगे वो सही करोगे। तो उन लोगों को कुछ मत बोल, बहुत जल्दी तेरे घर के सब लोगों को मेरी शक्ति का एहसास होगा, वो सब खुद जुड़ जाएंगे। जब तू ध्यान छुप कर करती है, बहुत जल्दी तू बेफिक्र होकर मेरा ध्यान करेगी। मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। हे बाबा, जय जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, तेरे हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा,
शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरुजी शुक्र करा। गुरु जितना भी शुक्राना करूंगी बहुत कम है बाबा। बहुत अपसेट हो जाती हूँ, बहुत अंदर अंदर घुटती हूँ बाबा, कभी कभी शुक्राना रह जाता है, आपकी बच्ची को माफ़ करना, लेकिन आप तो घट घट में बस गए हो बाबा, मैं नहीं भूलती हूँ, लेकिन शुक्राना करने में देर हो जाए तो बाबा मुझे माफ़ करना। बाबा बोलते हैं आज से ही तो तेरे घर में और तेरे चारों तरफ मैंने एक अदृश्य कवच एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये तेरी रक्षा उन सब कष्टों से करेगा। जी बाबा शुक्राना शुक्राना। जो बुरी नज़र तेरे घर की खुशियों को तबाह करने की कोशिश होगी, अब तो तेरे मन की होगी, हो रही है ना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा। मैं हर पल हर अच्छे ही सोच में रहूं, भलाई करने की सोच करूं, मैं बुरा किसी का ना सोचूं, बुरा ना करूं, ना मैं किसी का दुख पहुंचाऊं, ना मैं किसी का दुख का कारण बनूं, ना मैं ऐसी कुछ बातें करूं कि जो मेरे से कोई नाराज हो जाए बाबा। ये सब से मुझे बचना है, ना मैं निंदा चुगली करूं, ये सबसे मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। ऐसे उसमें भी आपने मुझे पहले से ही बहुत साथ दिया है, मेरे को बहुत ही दूर रख दिया आपने बाबा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मैं अच्छी राह पे चलूँ, आपकी बताई राह पे चलूँ, धर्म की राह पे चलूँ, और मेरे मन में इतनी अच्छी बुद्धि दो बाबा कि मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, और छोटी बड़ी सेवाएं का काम होता ही रहे। ये हाथ है वो देने के लिए रहे, मेरी जो शक्ति होगी वो देने के लिए ही रहे, किसी से लेने के लिए नहीं बाबा, देने के लिए ही आगे बढ़े बाबा। तो ये सब करना चाहती हूँ। कोई भी दिन दुखी हो मैं देखती हूँ तो मेरा मन तुरंत पिघल जाता है, जैसा मेरे पास होता है वो मैं मदद कर देती हूँ बाबा। वो भी मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा, वो सब आप करवाते हो, आपकी कृपा है, आपकी देन है, आप ही करवाते हो। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ बाबा। फिर भी आपने हाथ थाम के जो बेटी बनाई है, प्यारी बेटी, वो भी प्यारी बेटी, तो बाबा उसके लिए तो मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा, बहुत कम है। और मैं मंत्र जाप तो हमेशा चलते फिरते बैठते उठते बोलती रहती हूँ बाबा, आपको भी पता है। और सत्संग भी जितना हो सकता है उतना मैं बहुत ज़्यादा सुनती ही हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये बच्चे की बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन कर दो बाबा। बहुत चिल्लाता है, कुछ भी शांति से बात करो तो भी चिल्ला के बात करेगा। कभी उसके लिए हमारे घर बाबा, ये घर में तो आपको पता है कोई गंदी गालियाँ कोई गंदे वर्ड नहीं बोलता है। वो कभी कभी ऐसा होता है ना तो गंदी गालियाँ भी बोलता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आजू बाजू में कोई सुनेगा तो कितना गंदा लगता है, ये भी मुझे नहीं सहन होता है। तो बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन दो। अभी उसका ऑपरेशन है, आपका ही बच्चा है, मैं आपको पाँव पड़ा के लेके जाऊंगी। आप घर के मंदिर में साथ बैठे हुए हो, विराजमान हो बाबा, तो मैं पाँव पड़ा के ही लेके जाऊंगी, तो उसका ऑपरेशन अच्छा हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए बाबा। और वो किस कैसी गांठ है क्या है, वो लैब में जाने वाली है, तो उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाए बाबा। मैं माँ हूँ, क्या करूँ, कितना भी वो करेगा तो भी माँ है, माँ तो कभी नहीं बदल, उसका मन नहीं परिवर्तन होता है बच्चों के प्रति, वो बच्चों के लिए जान छिड़कती है बाबा, आपको पता है। तो उसके लिए भी आप, मैं कुछ गलती कर दूँ तो मुझे माफ़ करना और बच्चे की रक्षा करना बाबा। आप ही हो सब करने को। आपने बोला है तेरे बच्चे नहीं अब मेरे बच्चे हैं, तो बाबा मैं निश्चिंत हूँ, मेरे पक्का पक्का विश्वास है अच्छा ही कर दोगे बाबा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु का सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वत का भला करो बाबा, पूरे विश्व का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो, सब दिन दुखी जिनको हमसे भी ज्यादा बहुत जरूरत है उनकी भी रक्षा करो बाबा। जो भी मंत्र जाप में से थोड़े बहुत मंत्र जाप का पुण्य उनको दे दो बाबा, उनकी सेवा में जय बाबा। तो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं ममता दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोमवार सत्संग संध्या वेले का सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुपा आप जो भी उपाय बताते हैं वो सही होते हैं और आपकी कृपा सदैव बनी रहे हम सब पर। गुरुपा आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं आजकल कि बेटा तुझे खुशखबरी मिलने वाली है और तुझे 3 खुशखबरी मिलेंगी। तो गुरुपा आप जो भी कहते हैं वो सच होता है। गुरुपा आप ऐसे ही अनंतम कृपा बरसाए रखना। गुरुपा आप पर सदैव हम हमेशा आपके श्री चरणों में रहें। गुरुपा ऐसे ही कृपा बनाए रखना अपनी। और मेरे तीनों संतान जो आपके ही नाती हैं गुरुपा, अपनी उनके ऊपर सदैव कृपा का हाथ बनाए रखना। मेरी पोती की रक्षा करना गुरुपा, वो आपके श्री चरणों में। गुरुपा आप कह रहे थे तेरी माँ के ऊपर कष्ट है। गुरुपा मेरी माँ के कष्ट को दूर करना गुरुपा, वो हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। मेरे पिता और मेरी माँ सदैव स्वस्थ रहें गुरुपा, उन पर किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। वो निश्चिंत होकर अपने जीवन में सुमिरन और ईश्वर रमण में रहें और उनकी रक्षा हो आपके द्वारा गुरुपा, सदैव उन पर कृपा बनी रहे। मेरे मायके में मेरे माता पिता भाई बहन बहन बहनोई सब भतीजा भतीजी सबकी रक्षा करना गुरुपा। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, हमेशा आपका शुक्राना करते रहें गुरुपा। ऐसी शक्ति और भक्ति देना गुरुपा, ऐसा कनेक्शन हमारा और आपका बना रहे गुरुपा। सब पर कृपा करना गुरुपा। गुरुपा मैं कल बाहर से आई गुरुपा, आपने मुझे ब्लेसिंग दी। आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चल रही थी बस के रूप में। तो ट्रैवल बस थी और आप वो आगे आगे थे हमारे और हम पीछे पीछे। गुरुपा आप सदैव साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं गुरुपा, ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुपा। आज सोमवार का सत्संग है ये और संध्या वेले का सत्संग है गुरुपा, स्वीकार करना। आपकी अनंतम अनंतम कृपा हम सब पर बनी रहे गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, जो भी शरीर के कष्ट है मेरे और मेरी माँ के गुरुपा ठीक करना गुरुपा, कृपा बनाए रखना। आपके द्वारा बताए हुए जल प्रसाद को ग्रहण कर कर गुरुपा बहुत आराम मिलता है, बहुत वो दवाई है हमारे लिए गुरुपा। और आपका बड़ा मंदिर हमारा मायका है गुरुपा, तो आप सदैव हमें बुलाते रहना गुरुपा और अपनी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब संगत का भला करना गुरुपा, सबके बच्चों को रोजी रोज़गार देना। मेरे बेटे को भी रोज़गार की सुविधा करा दें गुरुपा, उस पर कृपा करना गुरुपा, उसके कष्ट काटना गुरुपा। छोटा बेटा है, 6 महीने से घर बैठा है गुरुपा, पता नहीं क्या है। जो भी नज़र आप कहते तेरे बेटे को नज़र लगी, तो गुरुपा आप जिसके साथ हैं उसको क्या नज़र लगेगी गुरुपा, उसकी नज़र भस्म कर देना गुरुपा। जिसने भी उसको नज़र लगाई हो वो दूर हो, उसकी नज़र भस्म हो गुरुपा, उसको अपार प्यार मिले आपका, वो भी आपके से चरणों में नमन करता रहे गुरुपा। ऐसी कृपा करना, वो भी आपका नाम जप करता रहे गुरुपा। ऐसे हम बच्चों को गुरुपा बनाना। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। संगत जी मैं गुरुपा का गुणगान नहीं कर पाती, टूटी फूटी वाणी से जो भी
गुरुपा बुलवाते हैं वही बोलती हूँ गुरुपा के सामने बैठकर। गुरुपा की अनंतम अनंतम कृपा है परिवार पर। मैं जीना सीख गई हूँ गुरुपा की कृपा से। जब से गुरुपा की कृपा मिली है जीना सीख गई हूँ। चिंता फिक्र डर भय सब दूर हो गया। गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि तेरी आंखों में दिक्कत परेशानी है। तो गुरुपा सच में बहुत दिक्कत परेशानी है। आपका जल प्रसाद और आपके सत्संग सुनकर मेरा कष्ट कटता जाता है गुरुपा। ऐसे ही सत्संग सुनवाते रहना गुरुपा और कष्ट कटवाते रहना, कर्म कटवाते रहना गुरुपा। आप भी अपना ख्याल रखना गुरुपा। आप कहते तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप भी अपना ध्यान रखना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं तेरे पेट में गांठ बन रही जो जहर बन के फैल रही गुरुपा। समय तो आप ही के भरोसे हूँ गुरुपा। मेरे शरीर में जो भी दिक्कत परेशानी है वो गुरुपा बस आपके जल प्रसाद से ही दवा रूप में ठीक हो जाए गुरुपा। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े गुरुपा। आपके होते हुए बस मैं तो आपका ही सिमरन करती हूँ गुरुपा और आपके सिर चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। और दवा जल प्रसाद भी मेरी दवा है गुरुपा। उसी से मेरा रोग ठीक हो जाए। जो भी रोग कष्ट है मेरे गले में, जो भी दिक्कत है वो सब आपके इस मंत्र जाप से ठीक हो जाए गुरुपा। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं रहने देती हूँ। कबूतर रूप में भी गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए और पराठे में भी ओम दर्शन दिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, पर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती गुरुपा। मुझे क्षमा करना गुरुपा। कभी कभी मैं नहीं कर पाती हूँ शुक्राना भी, कभी कभी कर पाती हूँ गुरुपा। तो मुझे क्षमा करना। ये आपकी बेटी इतनी सक्षम नहीं है गुरुपा। हर तरफ से दिमागी तौर से पता नहीं क्या हो जाता मुझे, मैं नहीं कर पाती। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैं नाक कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा करना गलतियों को। बच्चों के भी कष्ट काटना, उनके भी कर्म कटवा देना गुरुपा। वो सही रास्ते पे चलें। सही रास्ते पे ही चल रहे हैं आपकी कृपा से। सब अपने अपने काम में। बस छोटा बेटा है जो गुरुपा अभी थोड़ा सा परेशान चल रहा है। दिल का साफ है, सब अच्छे हैं। बस पता नहीं क्या नज़र आया है जो उसको काम में बंधन बना हुआ है। वो काम नहीं कर पा रहा गुरुपा। उसको रोज़ी रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो आपके चरणों में है गुरुपा। आप ही उसको अपने हिसाब से बना लें गुरुपा। आप अपने हिसाब से चला लें जो उसके लिए सही हो गुरुपा। बच्चा मैंने आपके चरण में छोड़ रखा है गुरुपा। अपने चरण से लगाए रखना उसको। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ गुरुपा। आपकी मेहर ऐसे ही बनी रहे। चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा की आप पर अनंतम कृपा बरसती रहे। आपका परिवार सदा खुशहाल रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही हूँ बॉम्बे से। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी, मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज सुबह ही सत्संग कर रही हूँ गुरु पापा का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मेरे बाजू वाली का एक सत्संग कर रही हूँ। मैं जब जब मेरे मन में कोई भी बात आती है तो मेरे बाजू वाले के मन में भी वो बात आती है।
मुझे नहीं पता ये कैसे आती है, गुरु पापा को पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे बाजू वाली आंटी मेरे घर में खुद चल कर आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं उनको चाय के लिए पूछा तो बोले मैं तंबाकू खाई है, चाय नहीं पीऊंगी, ऐसा मतलब नहीं चाहिए, ऐसा मतलब उनका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो आंटी खुद से बोली कि मुझे चाय प्रसाद दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा ने ही उनके मन में डाला चाय पीने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो आंटी मुझे बोल रही थी कि मेरा बेटा 7 दिन से बीमार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग में कल ही सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा का मैसेज भी आते हैं, जो तेरे आजू बाजू में है, तेरे बच्चे के फ्रेंड है, तुम्हारे फ्रेंड, सबके में सबके साथ रहता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं मेरे गुरु पापा का महिमा बता दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको मैं बोली, मंत्र जाप करने के लिए बोली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे तुरंत 777 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाद में 777 की फिर से मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे गुरु पापा ने वो स्वीकार किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद एक आंटी का सत्संग में लगा दिया, सुन रही है, तो उसमें भी ऐसा ही है। वो एक कुछ पेट के बारे में बोल रही थी। मुझे नहीं पता किसको पेट क्या बोलते, मुझे नहीं पता। लेकिन वो आंटी सत्संग सुनवा रही, उनकी जान बचाओ, मतलब उन्हें उन्हें मतलब आपके चरणों में रखना, ऐसा कुछ आंटी बोल रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो आंटी भी बोल रही थी, सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको महिमा बताना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा मेरे बेटे के लिए भी मतलब एक सत्संग आ रहा है, मेरे लिए किसी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ही 2 आंटी वाला सत्संग आ रहे हैं। 2 आंटी ये करे वो करे, लेकिन गुरु पापा हमें तो कोई पता भी नहीं, कोई आंटी है कौन क्या कर रहे, हमें कुछ नहीं पता गुरु पापा। और मैं जानना भी नहीं चाहती बाबा। जो हमारे में प्यार है वो भी सुन के हम मतलब ईर्ष्या करने लगे, ऐसा मैं नहीं चाहती। और हम उनके बारे में गलत सोचे, मैं ये भी नहीं चाहती गुरु पापा। आपको पता है, आप सब संभाल लेना, उनको भी सद्बुद्धि देना, सही रास्ते पे लगाना बाबा। और उनके भी बच्चे रहेंगे बाबा, उनको भी ब्लेस करना बाबा, और सही रास्ते पे चलवाना बाबा। बाबा मुझे तो पता है, कोई भी कुछ भी करे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु पापा मेरे नाल खड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले तो मेरे गुरु पापा हमारे साथ नहीं थे, वो टाइम पे भी हम डरते तो वो अलग बात थी, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे गुरु पा है, तो हमने हमें डरने की कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा हमारे घर में कुछ मतलब क्लेश होने से पहले ऐसा लग रहा है ना बाबा कुछ होने वाला है, उससे पहले मैं मंत्र जाप बोलती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी दौरान वो कष्ट कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना बाबा, मेरे भाई के लड़के उसको भी ब्लेस करना बाबा, जो भी कष्ट है वो काट लो बाबा। और उन्हें सही रास्ता दिखाना बाबा, सही रास्ते पर चलवाना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं कल ऐसे ही मेरे भाई की बेटी बहुत रो रही थी, तो मैं उसको समझा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद मैं गुरु पापा के सामने बैठ के अरदास की, गुरु पापा मेरे भाई को बच्ची को संभाल लेना आप,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी दौरान मेरे घर में ये गुरु पापा का ये घर है, एक बच्चा आया, वो बच्चा ने टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट पर ना 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, और वो बच्चा घर आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं काम कर रही तो मैं वही मेरी भाई की बेटे, उसको ही मैं बोली कि पानी दे दो, तो गुरु पापा ने उसके हाथों से भी कर्म करवा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मेरी भाई की लड़की इतनी शांत हो गई ना, बहुत शांत हो गया, अभी उसके मन में कुछ भी नहीं। जो डर था वो गुरु पापा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दे के निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे भाई की बेटी भी बहुत खुश हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा उसे भी सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे चलवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी को भी आपने निवा बनाए, उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे को भी निवा बनाए, उसके लिए शुक्राना बाबा। वो सब आप ही के बच्चे हैं बाबा। और उसके बाबा मेरे दोनों बच्चों की संगत अच्छी रखिए, और उन्हें कोई बहकाने मत देना बाबा। उन्हें सही रास्ता दिखाना, गलत बातें किसी के ना सुने मेरे बच्चे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्हें किसी के आगे झुकने मत देना, किसी के माया जाल में फंसने मत देना, किसी की काली नजर मत लगने देना बाबा। मैं ये क्यों बोलती पता है, आपने ही बोला है तेरे परिवार को काली नजर लगी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरु पापा उसके बाद आपने ये भी मैसेज दिया, तेरे परिवार के जो भी नजर लगी थी वो मैं निकाल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल भी ना, कल सोमवार था, सुबह से मेरे दिए में ना ऐसी हलचल चल रही थी ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। फिर मैं 1 से 1:30 बजे देखा, तो दिए में ना ऐसा एक चेहरा दिख रहा था, वो जैसा नंदी महाराज रहते हैं ना, नंदी बैल, वैसा वो दिख रहा था मुझे दिए में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद 10-11 बजे तक मेरे दिए में ऐसा ही चल रहे थे हलचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में मेरा एक काम था, इसलिए मैं बाजू के बिल्डिंग में गई, तो मैं लिफ्ट से गई। तो लिफ्ट में बैठने के बाद, तो लिफ्ट में जो 3 लाइटें थी वो सही थी, एक ही लाइट है ना ऐसे बंद चालू कर रहे, तो उसी दौरान मुझे डर भी लग रहा था, और मैं सोच भी रही थी कि मेरे गुरु पापा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में लिफ्ट से ना आके चल के आई, तो मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु पापा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है। सर्वत का भला करना गुरु पापा, सर्वत का भला करना, अपना करीबी सबकी रक्षा करना बाबा, सबकी रक्षा करना, सबको सही रास्ता दिखाना, और मेरे पूरे परिवार के सर पर हाथ रखना, सब परिवार का हाथ पकड़ना, सबके दिल में रहना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अब्ज अब्ज शुक्राना। मैं पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान जो भी जितने भी घर में है, सबकी तरफ से मैं आपकी माफी मांगती हूँ। सबको माफ कर दो। और बाबा सरबत का भला करना बाबा, सरबत का भला करना, सबको सद्बुद्धि देना गुरु पापा, सबको सद्बुद्धि देना। ये मेरा सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरु पापा, और मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, ना समझो, बेअक्ल हो, कमली हो, पगली हो, जैसे भी हो आप ही की बच्ची हो। सत्संग स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी की अपार कृपा से ये शुक्राना सत्संग आज 21 अप्रैल सोमवार वाले दिन गुरु चरणों में अर्पित करती हूँ। जो गुरुपाल लिखवाएंगे अपनी आज्ञा अनुसार मैं शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, मैं तेरे घर आऊँगा और जो भी नेगेटिविटी, रोग और कष्ट, बीमारी सब मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तू चिंता छोड़ दे, मेरा शक्ति का पहरा तेरे नाल है और मेरा रक्षा कवच तेरी रक्षा करेगा। तू अपने घर की अच्छी से सफाई कर और मंत्र जाप कर। संगत जी, कुछ दिनों से मैं अमृत वेला ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मेडिसिन्स खाने की वजह से मुझे नींद आ जाती है, उठकर मैं दोबारा सो जाती हूँ। संगत जी, सुबह के वक्त मेरे छोटे से गार्डन में बहुत मुझे सफ़ेद रंग और हल्के पीले रंग की तितली के रूप में दर्शन हुए और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन बहुत खुश हुआ। और हालांकि सफ़ेद कबूतर के दर्शन का मुझे काफ़ी रोज़ से इंतज़ार रहता है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। वो कहते हैं तेरी सांसें तो खर्च हो चुकी थी, ये तो गुरुपा के आशीर्वाद और कृपा का करिश्मा है कि आज मैं जीवित हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना। कल मुझे मैसेज आया कि बेटा मैं तुझे नया घर भी ब्लेस करूँगा, तेरे सारे रुके काम भी बन जाएंगे। मेरी स्पेशल ब्लेसिंग तेरे साथ है और तेरे परिवार को भी हेल्थ ब्लेस कर दी है और तेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी अनेकों रहमतों का, आपकी तो लीला ही अपरंपार है। संगत जी, गुरुपा का मुझे कड़ा आदेश आ रहा था, कुरिए तेरा शुक्राना करने भर का मुझे इंतज़ार है। मैं तो तेरे घर आने के लिए तैयार खड़ा हूँ और उस घर, तू जिस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी इतने समय से, वो घड़ी अब आ चुकी है। तेरी अर्जी सचखंड में मंजूर हो चुकी है। मेरे आने के स्वागत में फूल और मिठाइयों की तैयारियां कर लेना। गुरुपा, आपका हुक्म तो हमारे सिर आँखों पर, जैसा आप कहें वैसे ही हम करने को तैयार हैं। आपकी जो भी होता है काम आपकी ही कृपा से होता है। आप कह रहे हैं पुत्र मैंने तेरा और तेरे परिवार का कल्याण कर दिया है, सब कष्ट काट दिए हैं, अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, आपकी इन सारी रहमतों का मैं कैसे शुक्राना अदा करूं? आप हमारी हर अरदास कबूल करते हैं और मैं सपरिवार सहित आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुवाणी की 2 लाइनों बोलना चाहूँगी। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहा
आई, दीजे नाम प्यारी जियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, अपना नाम नहीं बताना चाहते किसी कारणवश। और हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपका सत्संग शेयर कर सकें और हमारे मुँह से ऐसा कुछ ना निकले जो हमारे शब्दों से किसी के मन को ठेस पहुँचे या आपको ना अच्छा लगे। तो पहले तो गुरु जी हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि 3 दिन से 2 दिन से हम सत्संग भी नहीं शेयर कर पाए, इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। और पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे तो पूजा पाठ तो नहीं करेंगे, अभी तो जो है पीरियड चल रहा है, आपको तो पता है, लेकिन फिर भी आपका तो जोत बत्ती कर लेते हैं। वैसे इधर मंदिर में नहीं कर सकते, तो जो है माफ़ करिएगा गुरु जी, इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या हो गया है गुरु जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से जो है मेरी गुड़िया का, जो आपकी बेटी है, उसका बर्थडे पड़ा, जिस दिन मेरा देवर आया, पता नहीं आपका संकेत भी कुछ मिला था कि तेरे घर में ही आकर के तेरा कोई अपना तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके चला गया है। नहीं चाहते वो लोग तुझे खुश देखना, तेरे अपने परिवार के, घर परिवार के ही लोग तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। तेरा अपना ही कोई है जो तुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है सच में जिस दिन से मेरे देवर आए, जिस दिन गुड़िया का बर्थडे था, उस दिन से, उसके बाद से ही बिल्कुल सच में मन ही नहीं लग रहा है। ना मंत्र जाप हो पा रहा है, शाम में तो भी छूटा था, सुबह वाला भी नहीं हो पा रहा है, ना तो सत्संग शेयर करने का मन करा, पता जाने क्या हो गया है। चाहते भी हैं कि करें और वो भी नहीं हो पा रहा है। मंत्र जाप भी करना चाहते हैं, कुछ न कुछ अड़चने भी आ जा रही हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं गुरु जी। आपने तो यहाँ तक याद सुनाया कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तू भले भूल जाए, तो मेरा सत्संग भी नहीं शेयर करें, तो माफ़ी चाहते हैं गुरु जी, क्षमा चाहते हैं, कान पकड़ के नाक रगड़ के गुरु जी क्षमा चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपका सत्संग नहीं शेयर करना चाह रहे हैं या हम आपका मंत्र जाप ना करना चाहें, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता है गुरु जी। हम तो ये भी सोच लें कि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, आपके लिए, बस आपके लिए मेरा जन्म ही हुआ है। हम आपके लिए ही जन्म लिए बस, और कुछ नहीं। बाकी जिसके लिए, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी या कोई मनुष्य, किसी के लिए जो सेवा हो पाए वो हो जाए। और बाकी आपका गुणगान, आपकी पूजा पाठ भक्ति, आपकी सेवा, इसमें बीते बस। इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, और ये सही भी है, मेरा जन्म इसीलिए ही हुआ है। तो हम क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी, हम नहीं चाहते ऐसा है कि दिल से कि हम आपका सत्संग ना शेयर करें या मंत्र जाप ना करें। हम तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं गुरु जी, सपने में भी नहीं। हम आपसे कौन सा दूर जाना चाह रहे हैं, हम तो जीते जी मर जाएंगे। जिस दिन मन से हम भूलने लगेंगे तो उस दिन तो मेरा मर जाना ही सही रहेगा, मार ही दीजिएगा मुझे। हम कर भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में हर वक्त आपका ध्यान हमें रहता है हमेशा। हाँ ये है, चाहते हैं कि हम ऐसे ही जब बैठ के दोनों टाइम नहीं अगर मंत्र जाप कर पा रहे हैं, तो जैसा कि सुनते हैं सत्संग में संगत आंटी लोग बताती हैं कि हर वक्त मन में चलता रहता है, तो ये मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम नहीं दोनों टाइम इस तरह से कर पा रहे हैं तो मन में आपका सिमरन चलता रहे। ये तो मुझे इस बात के लिए अरदास और प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हर वक्त आपके नाम का सिमरन वैसे ही मन में ही करूँ। अगर मैं नियम से दोनों टाइम पहले की तरह जब नहीं कर पा रही हूँ, पता जाने क्या, ये तो अब मुझे भी लग रहा है कि सच में कोई अपना ही है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। अभी तो एक पे था, आपने जिस तरह सक्सेस हो रहा है, अब मुझे कुछ और भी लग रहा है अपने दीवार पे भी गुरु जी। मुझे लग रहा है कि कुछ दोनों भाई लोग हैं,
कुछ आपस में फ़ोन से जाने के बाद जिस दिन गुड़िया का बर्थडे था कुछ ऐसी बातें करें। मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं, पता नहीं क्या धीरे धीरे फ़ोन में बातें करें। मुझे उस दिन से डाउट हो रहा है कि सच में कुछ तो बात है। और मेरा देवर तो कुछ करता भी है ये सब बात जो है इस तरह के काम। पता नहीं उसी दिन से सच में एकदम जैसे बिल्कुल कोई लक्ष्मण रेखा है खींच दे कि हम आगे ही ना बढ़ पाए, ना मंत्र जाप करें, ना सत्संग शेयर कर पाए। पता जाने क्या हो गया। तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हम आपसे कभी नहीं दूर जाना चाह रहे। बाप रे बाप, मर जाएंगे हम आपके बिना। आपको तो सबके दिल की हालत पता है, कैसे हम आपके बिना रह पाएंगे, ये तो नामुमकिन है। ऐसा सपने में भी ना हो, ऐसा कतई ना हो। गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे कभी अपने आप से दूर ना करिएगा। अरे बाप रे, मर जाएंगे हम, सच में मर जाएंगे। कभी हमें अपने आप से दूर ना करिएगा गुरुजी, कभी ना करिएगा। बाकी जो है आपने ऐसे जो कहा कि हम कभी नहीं तेरा साथ छोड़ेंगे, तू भले भूल जा, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी ये मैसेज सुन के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बाकी मुझे आंसू भी आ जाते हैं। आप इस तरह ना कहा करिए कि मैं कभी भूल जाऊँ, ऐसा कभी ना हो कि मैं आपको भूलूँ। वो गाना है कि मैं जिस दिन भुला दूँ ना तो वही बस गुरुजी, मर ही जाए हम जो, अगर ऐसा हो। हम कभी आपको भूलना नहीं चाहते हैं। आत्मा से शरीर कभी अलग होना चाहती है ना, शरीर आत्मा से, ना ही आत्मा शरीर से, दोनों कभी नहीं एक दूसरे से अलग होना चाह रहे। तो हमें कभी अपने आप से दूर मत करिएगा। मेरी प्राणनाथ, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे शहंशाह जी, आपको कभी अपने आप से दूर ना करिएगा। बाकी एक बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं, चुगली के लिए तो हमेशा आप मुझे सुनाते हैं, पर पता नहीं कहाँ से आज भी कुछ ऐसे बात छिड़ गई, कुछ ऐसे जो है हमारे हस्बैंड जी, आप तो सुने ही हैं, सब कुछ पता होगा कि गहने बेच दो, जो है बेच के कुछ पैसे मैं मिला दे रहा हूँ। सारे गहने क्या करोगी, चोरी हो जाएगा, रख करके मकान बनवा लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम कहें कि जो है अभी तो जो सासू माँ लटकी पड़ी है कब्र में, उनका पैर अटका पड़ा है, कब चली जाए। लेकिन फिर भी वो तो सोने चांदी के जो भी सामान होता है पहन ओढ़ रही हैं। औरत का श्रृंगार ही तो एक होता है, तो वो भी आप चाह रहे हैं अभी से हम बेच दे, क्यों बेचे। गुस्सा करने लगे तो उसी पे मुँह से निकल गया कि घर में कौन सी और सारी बहुएँ हैं, किसके हस्बैंड लोग बेच दिए सबका गहना, जो गहने बेच के मकान और ज़मीन ले गया। आप मेरे गहने बेच करके इतनी साल हो गया, अब नहीं कहता, अब गहना ही रह गया बेच, बस गहने के पीछे पड़ गए हाथों की, गहना बेचो बार बार, पता नहीं इतना क्या हो गया। तो इस बात से ऐसे थोड़ा नाम निकल गया कि घर में कौन सी बहू है, कौन से भाई लोग आपके जो है पूछिए, कहने लगे कि तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। तो बस इससे निकल गया थोड़ा सा। तो इस बात के लिए क्षमा चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी का नाम लेना, जैसा कि आप मना करते हैं, बिल्कुल चर्चा भी करना नहीं, चर्चा भी चुगली ये नहीं नाम लें, तो क्षमा चाहते हैं गुरुजी। और बाकी उस दिन जो है बिटिया रानी का तो जो कान का कुक्का गायब हो गया था, तो नहीं मिल रहा था। सच में जैसे सत्संग में सुनते कि गुरुजी तो मन की बात सुन लेते हैं, बस मन में सोचा है कि गुरुजी कहाँ गुम हो गया, इतना छोटा सा, अब कहाँ खोजने जाए। 2-4 कदम आगे निकलते ही सामने मिल गया, इतनी धूल में जमा हुआ फिर भी दिख गया। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, उसके दोनों कान का मिल गया आपकी कृपा से। तो बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा तेरे परिवार का बहुत बड़ा संकट मैंने टाला है, उस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और आपने आज ये भी सत्संग सुना है कि तेरे पति को कैंसर की बीमारी हो सकती है। ये सत्संग सुन तो गुरुजी हमें नहीं पता, हम तो बस आप चाहे ये बच्चे हैं इस परिवार के, चाहे हम, चाहे जो है हमारे हस्बैंड जी, सब कुछ तो आपको सौंपा है गुरुजी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे देखना है, मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी, आप जानिए, आप देखिएगा। अपने हर गृहस्थी की बागडोर तो मैंने आपको सौंपी है, माना। हालांकि ये बात है, सही है, मान रहे कि हम डगमगा जाते हैं गुरुजी, ये बात सही, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। पर मैंने सौंपा तो सब कुछ आपको है गुरुजी, तन मन, ये घर, ये परिवार, ये घर गृहस्थी, सब कुछ आपके हाथ में डोर सौंपी है गुरुजी, आप ही को देखना, आप जानिएगा। और कल के झगड़े के लिए भी क्षमा माफ़ कर दीजिए मुझे। हमने कल आपसे झगड़ा किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह से मैं ऐसे, आपने कहा भी कि
जो है कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो जो है कई बार आपने ये भी सत्संग सुना है कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई बार चुपचाप बुद्धू बन के बैठे रहना भी कई बार कुछ समय के लिए अच्छा होता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया कल, थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा रुष्ट होकर ऐसे बातें करने, मुझे बाद में फील मुझे क्या हुआ, मैं रोई भी, मुझे बहुत दुख लगा क्या हो गया मुझे। अपने गुरु जी को तो मैं तो इतना मानती हूँ कि उनके लिए तो ये अपने शरीर का एक एक कतरा भी मैं निकाल दूँ खून का, और उनको मैं ऐसे बोल गई, मुझे बहुत बुरा लगा। गुरुजी क्षमा चाहते हैं, कान पकड़ के नाक रगड़ के। और हाँ, एक चीज़ और याद आया कि मैंने जब मोबाइल में मैसेज देखा तो जो ईसा मसीह जो उनके मैंने मैसेज देखे कि तुम्हें तो अनंत बातें ही पता हैं, तुम्हें तो बहुत अनंत बातें पता हैं। तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, दुख भी लगा, क्योंकि मैंने ऐसे बोला ही था कि मुझे सब पता है, ये तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है, इतना मैं क्या करूँगी जान के, इतना तो मुझे पता है। तो उसमें उनका मैसेज था कि तुम्हें तो अनंत बातें पता है, तुम्हें तो बहुत अनंत बातें पता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई, उनके हैं तो क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी इस बात के लिए, माफ़ी मांग रहे हैं हम आपसे, हमें क्षमा कर दीजिए। बाकी आप अपने बच्चों की इतना चिंता फिक्र करते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपने जैसे कि अनार वाला आज का जो सुनाया है एक आंटी का, कि उनको गुरुजी बताएं कि शहद और आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए शहद और अनार का आंवले का पाउडर पियो और एक अनार का जूस पियो, सुनाई वो, ये सब तो हम आज सुने हैं। इस तरह आपने सुना, इस बात के लिए मेरी आँख की रोशनी के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं भी करूँगी उपाय जो उन्होंने बताया, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से। आपने पहले भी आँख के लिए सुनाया था और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी के जो है तेल लगा के मसाज किया, शायद ऐसे कुछ बताई चरण का, तो मैंने आँख पे लगा के मसाज किया ऐसे। उसके बाद से तो फिर अनार का जूस भी पिया, गुरुजी ने बताया था, तो ऐसे लगा आँख से कचरा कितना लिखा, अब मुझे आँख मेरा सही कुछ ठीक लग रहा है, आराम लग रहा है। तो आपने जो सुनाया ये, क्योंकि मुझे भी दिक्कत लग रही इस चीज़ की, आँख के कुछ ज़्यादा ही मुझे दिक्कत लग रहा है आजकल। मैं सिर भी दुखता है, मेरे आँख से कुछ कम जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि कई बार मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ जाता है कुछ। तो आपने जो ये सत्संग सुनाया गुरुजी, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं उपाय ज़रूर मैं भी करूँगी गुरुजी, ये इस चीज़ के लिए तो प्रार्थना है। आँख की रोशनी चली जाएगी फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा। आँख की रोशनी तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आँख की रोशनी के लिए तो अपने पूरे संगत परिवार को आप ब्लेस करिएगा, किसी की आँख की रोशनी ना जाए, जिसको दिक्कत हो उसकी भी ये समस्या आप सॉल्व करिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, और हमारी भी आँख की रोशनी ना जाए। आपकी प्रार्थना विनती अरदास है गुरुजी, आँख की रोशनी चली जाएगी फिर तो सब कुछ काम रुक जाएगा। मैं तो ऐसे तो मर जाना ही सही रहेगा, फिर क्या कर पाएंगे किसी का बोझ बन करके। और कौन है ही जो हेल्प करने वाला है, आपको सब पता है क्या आपसे छुपा हुआ है। और बाकी संगत जी, दर्शन भी गुरुजी के रोज़ ही होते हैं, और दर्शन तो होते हैं वो घर के दरवाजे के ऊपर ही, सुबह में दोपहर में बड़ी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी छत के ऊपर दरवाजे पे ही आते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कहते हैं कि गुरुजी को दर्द होता है, लेकिन अच्छा तो लगता ही है। गुरुजी जो है कभी कभार हो जाए चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे रोज़ मत दर्शन दिया करिए गुरुजी जब आपको दुख तकलीफ होता है। आपने एक दिन आपका एक और सत्संग आया था, मैंने सुना नहीं, और मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ सुनी थी कि तेरे लिए मैंने बहुत खून बहाया है, कभी सोचेगी बैठ के। मुझे उस दिन बहुत दुख लगा गुरुजी, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि हमारे माड़े कर्म जो हमें भुगतने चाहिए गुरुजी, वो कष्ट आप अपने ऊपर लेकर के झेलते हैं। इस बात के लिए बहुत कष्ट है गुरुजी, बहुत दुख है मुझे इस बात के लिए। और मैं सुन भी नहीं पाई, उस सत्संग को नहीं सुन पाई, बस इतना ही देखा मैंने। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, हम लोगों का आप कष्ट अपने ऊपर इतना लेते हैं, एक शुक्राने के अलावा और क्या कर ही सकते हैं हम लोग गुरुजी आपके लिए। आप अपना पूरा फिर भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, सच में आप बहुत अच्छे हो, कितना भी प्यार करें आपको, कितने भी कोई गुणगान करे तो भी कमी है।
सारी ज़िंदगी लगा दे सिर्फ बैठ के शुक्राने करने में तो कम है गुरुजी। किस तरह से आपका शुक्राना करें तो भी नहीं हो पाएगा आपका बड़ाई, आपका बखान। सच में गुरुजी आप बहुत महान हो, बहुत बहुत अच्छे हो मेरे गुरुजी, हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे सब कुछ। आप बहुत बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। बाकी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, वो तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। संगत जी मुझे बहुत सारा कुछ सोची थी और कुछ कहने के लिए, पर याद ही नहीं आ रहा है। चलिए फिर आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाकी कुछ भी बोलने में भूल चूक जो भी गुरुजी क्षमा करिएगा। संगत जी आप सब भी हमें क्षमा करिएगा। और जी मेरा सत्संग शेयर करें, उन आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा, उनको निरोग रखिएगा, उनके बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग, और समस्त संगत परिवार के भी उनको भी ढेर सारी खुशियाँ बख्शिएगा, ढेर सारे सुखों की बरसात उनके जीवन में बरसाएगा। सारे जगत का कल्याण हो गुरुजी, सभी का कल्याण हो। तो एक बार फिर से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, जो कुछ बोलने में गलती क्षमा करिएगा, और अपने इस परिवार पे भी आपकी सदा कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। हमें कभी अपने चरणों से दूर मत करिएगा गुरुजी, कभी मत दूर करिएगा। हम तो आपके बस दीवाने हैं, दीवाने रहना ही चाहते हैं, कभी दूर मत करिएगा हमें अपने आप से। हमारी सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय इसी संगत जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।